के एक दिन के विशेष सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा की सुरक्षा में जवानों की तैनाती की गई है। डीआईजी अनीश गुप्ता सुरक्षा व्यवस्था की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 500 जवानों के साथ 20 इंस्पेक्टर, 4 आईपीएस अधिकारी समेत 6 डीएसपी की विशेष तैनाती की गई है। चलिए आपको सीधे पहले विधानसभा परिसर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विधानसभा परिसर से। राकेश, अहम दिन है, विश्वास मत लेकर आने वाली है सरकार और ये पहली दफा होगा राज्य में कि कोई सत्ताधारी दल ही अपने ही खिलाफ ये विश्वास मत लेकर आ रही है सदन में। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल आरती, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी है और विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एनडीए घटक दल के विधायक की अगर हम बात करें, आजसू विधायक लंबोदर महतो, वो अब से थोड़ी देर पहले विधानसभा पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी सवाल उठाया है राज्य सरकार के इस विश्वास प्रस्ताव को लेकर जो कि सरकार हाउस में लाने जा रही है। उनको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, किसी ने अविश्वास प्रस्ताव की बात की नहीं है, तो ऐसे में राज्य सरकार को विश्वास प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो हाउस के अंदर ही पता चल पाएगा कि सरकार, हालांकि चर्चा इस बात को लेकर है आरती की सरकार जो है अपना विश्वास प्रस्ताव जो है वो हाउस के फ्लोर पर लाने जा रही है। आप इसे विश्वास प्रस्ताव कह ले या शक्ति प्रदर्शन कह ले, तो दोनों लिहाज से राज्य सरकार जो है वो तैयार है और उसको लेकर तमाम जो यूपीए घटक दल के जो विधायक हैं जो सर्किट हाउस में मौजूद हैं, तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास जो जानकारी मिल रही है आरती, एक साथ सभी विधायक वहां से बस में विधानसभा पहुंचेंगे और उनको रिसीव करने के लिए जो संसदीय कार्य मंत्री है कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, वो सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। तो इंतजार किया जा रहा है बस के आने का और तमाम जो यूपीए के जो विधायक हैं, जिसमें कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, तमाम विधायक एक साथ विधानसभा पहुंचेंगे और सरकार का एक तरीके से फ्लोर पर शक्ति प्रदर्शन होगा। सरकार जो है अपना विश्वास मत हासिल करेगी। बीजेपी लगातार राज्य सरकार के इस विशेष सत्र को लेकर, इस विश्वास प्रस्ताव की बात को लेकर हमलावर है। उनको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। कल भी आपने देखा होगा जब एनडीए की बैठक हुई, जब बीजेपी की बैठक हुई बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में, तो बाबूलाल मरांडी ने यह सवाल उस समय भी उठाया था कि इसकी जरूरत नहीं थी। विपक्ष राज्य सरकार को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की बात कह नहीं रहा है, तो ऐसे में विश्वास मत लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्लोर पर क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन सरकार पूरी तरीके से तैयार है शक्ति। हाँ, लेकिन राकेश ये भी तो है ना, राकेश ये भी है कि सिर्फ विश्वास मत की ही बात नहीं है कि विश्वास मत फ्लोर टेस्ट होना है आज, ये भी नहीं है। भले ही विपक्ष ये कह रहा हो कि हमने तो विश्वास मत को लेकर सवाल ही नहीं उठाया, अल्पमत में तो सरकार है ही नहीं, यानी कि सरकार को खुद में विश्वास नहीं है कि उनके विधायक इंटैक्ट नहीं है। लेकिन इन सब से अलग जो और इसके अलग जो चर्चाएं सामने आ रही वो ये कि कई अहम विधेयक सदन में आज लाए जा सकते हैं जिनमें स्थानीयता का भी मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल इस बात को लेकर भी चर्चा है कि सरकार जो है हाउस के फ्लोर पर स्थानीय नीति का मसला है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना एक तरीके से वादा भी है। उनके चुनावी मैनिफेस्टो में भी था कि जब सरकार आएगी उनकी सत्ता में तो 1932 को आधार मानकर वो स्थानीय नीति लागू करेंगे और इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक जो है वो लगातार मुखर भी रहे हैं। तो उसकी भी चर्चा हो रही है कि वो फ्लोर पर आ सकता है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। लेकिन इन सब से इतर जो सरकार का मेन मोटिव है विश्वास प्रस्ताव लाने का, राकेश कुछ तकनीकी खामियां हैं। चलिए हम सर्किट हाउस की तस्वीर एक बार दिखा दें। हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं। अंजनी, सर्किट हाउस अभी कैंप बना हुआ है यूपीए विधायकों का, कल रायपुर से लौटे हैं, नाइट होल्ड वहां पर हुआ है और अब आज सुबह वहां से सीधे ये सदन पहुंचने वाले हैं। कैसी हलचल नजर आ रही है फिलहाल वहां पर? अंजनी
तमाम जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सर्किट हाउस के बाहर में हो आरती, और यहाँ अब गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। कई विधायक और मंत्री जो है परिषदन पहुंचे हैं, क्योंकि अब यहाँ से विधानसभा जाने का समय जो है काफी नजदीक आ गया है। मतलब 10 से 10:30 के बीच का जो समय है, यहाँ बसों में सवार होकर तमाम जो विधायक हैं वो विधानसभा के लिए यहाँ से रवाना होंगे। तो यहाँ प्रतीक्षा हो रहा है मुख्यमंत्री के आने का, और मुख्यमंत्री भी इसी रास्ते से आएंगे। और इधर आप देखेंगे जो तमाम जो गतिविधियां हैं, जो मूवमेंट है ट्रैफिक को लेकर, तो यहाँ ट्रैफिक के जो पुलिस है और कई पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और इसी रास्ते से जो है बसेस जो है यहाँ करमटोली चौक होते हुए विधानसभा के लिए रवाना होगी। तो अब यहाँ गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही हैं, और धीरे धीरे कई विधायक भी यहाँ पहुँच रहे हैं, और सभी लोग एक साथ विधानसभा रवाना होंगे। जो समय बताया गया है 10:30 बजे के आसपास यहाँ से बस जो है झारखंड विधानसभा के लिए रवाना होगी। और ये भी खबर है कि उसी बस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी साथ में विधायकों के साथ में विधानसभा पहुंचेंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, और धीरे धीरे करके जो तमाम विधायक और मंत्री जो है ये सर्किट हाउस में लगभग पहुंच चुके हैं। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि शोभा मांझी पहुंची, मिथिलेश ठाकुर पहुंचे, आलमगीर आलम पहुंचे, और इसके अलावा और कई जो विधायक कहीं और ठहरे थे या कुछ काम से गए थे, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है वो सर्किट हाउस का है। और यहाँ आप देखेंगे कि बस जो है, बस यहाँ पहले से 2 बसें खड़ी हैं, और इसी बसों में सवार होकर सर्किट हाउस का जो गेट नंबर 2 है उसी रास्ते से बस में सवार होकर तमाम जो विधायक हैं और खुद मुख्यमंत्री भी जो सूचना है कि बस में सवार होकर विधानसभा पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे करके जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और ये सेंटर पॉइंट है ये सर्किट हाउस। और अब देखना ये होगा कि झारखंड विधानसभा में किस तरह से तस्वीर बनती है। जिस तरह से ये भी खबर है कि बीजेपी के तरफ से कई सवाल पूछे जाएंगे, कई हंगामेदार हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज का जो दिन है बेहद खास है, क्योंकि झारखंड की राजनीति के लिए, क्योंकि तमाम लोगों की नजरें अभी सर्किट हाउस में हैं, और थोड़ी देर बाद जो है झारखंड विधानसभा जो है एक सेंटर पॉइंट होगा, क्योंकि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायक वहां पहुंचेंगे। आरती, बिल्कुल हमारे साथ सहयोगी दीपक भी जुड़ रहे हैं। और राकेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो ये देखिए, अब थोड़ी देर का वक्त और बचा है जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। हलचल तो वहां नजर आ रही है, लेकिन बाकी चीजों के अलावा एक चीज ये है कि अब बीजेपी के सामने क्या, क्योंकि बीजेपी के पास बस अब कहने को तो इतना ही है कि हमने कहा नहीं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार खुद से ये विश्वास मत लेकर आ रही है। और अगर जिन विधेयकों की चर्चा हो रही है राकेश, अगर उन्हें सदन पटल पर रखा जाता है तब तो फिर बीजेपी के सामने अलावे कुछ अंधेरे के अलावे और कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि उनके पास विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाएगा। जिन मुद्दों को लेकर बात हो रही है वो मुद्दा ही नहीं बचेगा विपक्ष के पास। नहीं, कई सारी चीजें हैं आरती। आप सबसे पहले तो सरकार का जो मोटिव है, जिस बात का मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि राज्य सरकार जो है विश्वास मत लाने जा रही है, और उस दौरान जो है वो हंगामा हो सकता है। विपक्ष ने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है, विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है इस विशेष सत्र को लेकर, इस एक दिन के विशेष सत्र को लेकर। और इस तरह के आसार है, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि हाउस के अंदर जबरदस्त हंगामा हो सकता है सरकार के विश्वास मत जब फ्लोर पर सरकार रखेगी उस दौरान। और जिस विधेयक की आप जिक्र कर रहे हैं वो तमाम चीजें सरकार के मैनिफेस्टो में थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में रहा है, और उस बात को लेकर भी चर्चा है कि उसको भी फ्लोर पर रखा जा सकता है। लेकिन
जो मेन इशू है, जो मेन मसला है, वो सरकार ये बताने की कोशिश करेगी फ्लोर के माध्यम से, विधानसभा हाउस के माध्यम से कि सरकार के पास संख्या बल है, सरकार पूरी तरीके से मजबूत है और पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश है, एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश है कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से एकजुट है, सरकार के पास संख्या बल है, 50 से ज्यादा विधायकों को उनको समर्थन है। बावजूद इसके बीजेपी जो है वो लगातार इस चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, उसको गिराने की कोशिश कर रही है। तो ये एक मैसेज पूरे देश में जो है वो यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस देना चाहती है। एक परसेप्शन मुख्यमंत्री यहां से अपने लिए तैयार करना चाहते हैं। यही वजह है कि ये विश्वास मत की जरूरत सरकार को पड़ी है और पहली जो कोशिश होगी, पहली जो प्राथमिकता है इस विशेष सत्र को लेकर आरती, वो विश्वास मत हासिल ही करना है। क्योंकि आपको भी जानकारी होगा, जब एक बार हाउस में विश्वास मत हासिल हो जाएगा तो 6 महीना तक अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष नहीं ला सकता है। लेकिन इसके तकनीकी पहलू ये है आरती कि अगर इस बीच राजभवन से अगर कोई सूचना आती है, अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री को लेकर कोई आदेश देते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आदेश आया है उसको अगर सार्वजनिक हो जाता है, अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता चली जाती है, अगर उनकी विधायकी चली जाती है, तो इस विश्वास मत का कोई मतलब नहीं बन पाएगा आरती। तो कई सारी चीजें हैं, अब देखना होगा कि फ्लोर पर राज्य सरकार की क्या स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन ये जरूर है कि एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश यहां से है सरकार की, अपनी छवि को बताने की कोशिश है कि सरकार मजबूत है। लेकिन सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार पूरी तरह से स्थिर है और राजनीतिक अस्थिरता की बात जो इतने दिनों से कही जा रही थी, उन सभी चीजों पर थोड़ी देर में विराम लग जाएगा जैसे ही फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार आएगी। बहरहाल हमारे साथ सहयोगी दीपक भी जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश की गई और शायद यही वजह है कि आज जो विधायक पहुंचने वाले थे उन्हें कल ही रायपुर से बुला लिया गया, वो कैंप कर रहे हैं सर्किट हाउस में। लेकिन इन सब के बीच इंतजार तो ये भी है दीपक कि राजभवन कब अपना दरवाजा खोलता है उस लिफाफे के लिए, लिफाफा कब बाहर आता है, उस लिफाफे में क्या है। अगर हेमंत सोरेन को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैसला चुनाव आयोग ने दिया है तो राजभवन इस पर क्या नोटिफिकेशन जारी करता है, इसका इंतजार सभी को है। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने फैसला पूरी करते हुए फैसला जो है कि राज्यपाल को भेज दिया है। एक सप्ताह से अधिक हो गया है, लेकिन लिफाफा क्या है उसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। यही वजह है कि जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ गई है। जिस तरह से 18 अगस्त को सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला को सुरक्षित रखा और आदेश राज्यपाल को भेज दिया है, जिससे एक समय से एक सप्ताह से हो गया। वो आदेश अब तक दीपक, कुछ तकनीकी खामियां हैं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हम कोशिश करेंगे दीपक आपके पास दोबारा लौटने की, वापस लौटने की। हम दीपक से जुड़ेंगे। अंजनी, ये सवाल मैं आपसे भी इसलिए दोहराऊंगी क्योंकि देखिए ये बातें हो रही थी कि आज रायपुर से विधायक आने वाले थे सीधे और फिर वो वापस सदन पहुंचते, लेकिन उन्हें कल ही बुला लिया गया, कल वो रात में पहुंचे यहाँ पर और अब देखिए अब आज सर्किट हाउस से सीधे सदन पहुंचने वाले। लेकिन इन सब के बीच जो इंतजार है वो सिर्फ सरकार के सामने ये नहीं है कि आज फ्लोर टेस्ट करा लेना है। फ्लोर टेस्ट वैसे भी सरकार को पता है कि सभी विधायक उनके इंटैक्ट हैं, इसलिए विपक्ष भी कह रहा है कि जरूरत नहीं थी इसकी। विपक्ष ने कभी नहीं कहा कि सरकार अल्पमत में है या फिर इसकी जरूरत है। लेकिन राजभवन का निर्देश क्या होता है, राज्यपाल के लिफाफे में क्या है, ये बहुत अहम है। हाँ, देखिए अभी भी देखेंगे तो राज्यपाल अभी दिल्ली में है और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी शायद आज मुलाकात होने वाली है, तभी वो वापस लौटेंगे। लेकिन ये भी खबर है कि राज्यपाल जो है ये मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट के लिए परिजनों को लेकर गए हैं, ये भी सूचना है। लेकिन तमाम चीज़ों को देखेंगे, जिस तरह से आपने पूछा कि रायपुर से आज रांची आने वाले थे। देखिए, मुख्यमंत्री का यही मास्टर स्ट्रोक है जो कि किसी को अब समझ में नहीं आता। तमाम चीजें रणनीति के तहत होती हैं, क्योंकि यदि आज यदि इनकी आने की बात थी और कहीं से कुछ गड़बड़ी हो जाती तो तमाम जो रणनीति है वो फेल होते। यही वजह है कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने तमाम विधायकों और मंत्रियों को रांची बुलाया
ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। फिर भी आप देखेंगे मौसम खराबी की वजह से दिक्कत ना हो। सरकार जब फ्लोर टेस्ट पे जाएगी तो किसी तरह की परेशानियां सामने ना आए, इसलिए तैयारी पहले से कर ली गई। सत्ता पक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है, विपक्ष ने भी कल बैठक की। देखिए बीजेपी ने भी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई है सदन में कार्रवाई के दौरान, जो भी कैसी रणनीति होगी विपक्ष की, इसे लेकर एक बैठक भी किया गया। बहरहाल राकेश, आप नजर बनाए रखिए और अंजनी आप भी नजर बनाए रखिए। वापस आप सबसे जुड़ेंगे। शुक्रिया बेहद आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। अंजनी, शायद आपके पास कुछ जानकारी हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। अंजनी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई है, जिसको लेकर देखिए आरती, जो खबर है मुख्यमंत्री अपने आवास से निकल चुके हैं और ये जो सर्किट हाउस है, जो परिसदन है, वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ जो मूवमेंट है वो मूवमेंट थोड़ा बढ़ गया है और इसी रास्ते से मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है। तो आप देखेंगे जो यहाँ गतिविधियां हैं वो थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है। अब थोड़ी देर के बाद जो हो सकता है ट्रैफिक को इस रास्ते से रोका जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इस रास्ते से आएंगे और यहाँ सीधे सर्किट हाउस में प्रवेश करेंगे। और यहाँ विधानसभा जाने से पहले जो सूचना मिल रही कि तमाम विधायकों के साथ तस्वीरें भी दिखाएंगे। अब आप बने रहिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए थोड़ी देर में सर्किट हाउस पहुंचने वाले मुख्यमंत्री और यहां से वो सभी विधायकों के साथ सदन के लिए रवाना होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।